मैं आज के कार्यक्रम में लोकार्पण के लिए आए हिंदुस्तान की सरजमी पे आज शायद सबसे फेमस नाम, सबसे प्रख्यात नाम, एक ऐसा नाम जो सदियों से आदमी, अगर आप कहीं नाम ले दें कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो मैं आज आपके बीच इनवाइट कर रहा हूं परम आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास साहब को। बहुत आभार अभिषेक को। आज मैं इस सभागृह में हूं, ये इस सभागृह के बाहर भी बहुत चर्चा का विषय है। परसों जब से इसका पोस्टर बाहर गया है, दिल्ली के पत्रकारों को, अन्य दलों के बहुत सारे लोगों को बड़ी चिंता हुई कि मैं लखनऊ क्यों जा रहा हूं और अखिलेश यादव जी के बगल में बैठना है, प्रोफेसर साहब की किताब का विमोचन करना है। तो एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ये कुछ अजीब नहीं है। मैंने उनसे कहा कि होता तो यही रहा था लोकतंत्र में, इन दिनों कुछ अजीब हो रहा है कि आसपास नहीं बैठ रहे हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी मंच पर हैं। हम उत्तर प्रदेश के लोग जब बाहर जाते हैं तो मुझसे अक्सर राजस्थान, मध्य प्रदेश के, बंबई के नेता पूछते हैं कि मुलायम सिंह जी की क्या स्थिति है, अभी क्या स्थिति है नेताओं में। तो मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि आप अलग पार्टी में हो सकते हैं, अलग विचार में हो सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मुलायम सिंह व्यक्ति नहीं है, एक इमोशन है, एक भावना है। आप उनकी वैचारिकी से सहमत असहमत हो सकते हैं, उन्होंने जो निर्णय लिए उनसे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन जैसे आज लोग चर्चा करते हैं, मैं अपने बुजुर्गों के पास जब गांव में बैठता हूं तो चर्चा करते हैं कि नेहरू जी ये कहते थे, अटल जी ये कहते थे, इंदिरा जी ने ये कहा था, हमने लोहिया के साथ काम किया था। आप सब लोग इस हॉल में बैठे हुए जो आज बैठे हैं, जो देख रहे हैं, मैं ये जानता हूं कि आने वाले वर्षों में, आने वाली शताब्दियों में हम और आप इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे, हमारी संतति जरूर चर्चा करेंगी कि हम उस समय में राजनीति देख रहे थे जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह थे, तो मुलायम सिंह राजनीति कर रहे थे। आज सामने सुनने वालों का जो मजमा है, जो फहरिस्त है, उससे लेकर ऊपर तक ये बात सिद्ध होती है कि लोकतंत्र की सच्ची खुशबू ही ये है कि हम राजनीति के पार भी देखना सीखें। मैंने इस सूची को देखा जिसमें महनीय लोग बैठे हैं, जिसमें मंचों पर मेरे आशीर्वाद दाता और हिंदी की कविता पीठिका के कुलपति आदरणीय उदय प्रताप जी के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य मुझे आज मिला। मैंने सूची देखते ही हेमंत जी से कहा एक कमी इसमें दिख रही है, तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, शायद इसलिए ये कमी पूरी ना हो पाई होगी। क्या ही अच्छा होता कि इसमें भाजपा के भी कोई वरिष्ठ नेता होते, वो भी आते, आज यहां पर मंच पर बैठते और प्रोफेसर साहब को चर्चा करते, उनका आभार व्यक्त करते, उनका अभिनंदन करते। यही तो लोकतंत्र की का सौंदर्य है, यही तो इसकी खुशबू है। हमने राजवंशीय व्यवस्थाओं से चलकर, हमने बार्बरिक एज से चलकर, हमने अलग अलग प्रकार का सफर करके इसको, लोकतंत्र को तैयार करा है इस बात के लिए कि हम सदनों के अंदर, सड़क पर खड़े होकर, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, राज्यसभाओं में एक दूसरे से असहमत रहें, लेकिन जब हम एक दूसरे के व्यक्ति के गुणों के विषय में चर्चा करने के लिए इकट्ठे हों तो ऐसे इकट्ठे हों जैसे आज अतुल अंजान भी बैठे हुए हैं, आज मनोज भी बैठे हुए हैं, सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं। मेरा तो सचमुच अच्छा है अगर इस मंच पर कोई व्यक्ति इस शीर्षक के साथ सहकार कर सकता है राजनीति के पार, वो हम अकेला आदमी हूं, क्योंकि मैं सचमुच पार खड़ा हूं। भाई जिन्हें बसा के आया था उन्होंने पार खड़ा कर दिया, और जो दूसरे पार के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि इधर आ जाए तो अच्छा है। तो मैं प्रोफेसर साहब को बहुत बधाई देता हूं कि हम और आप ही पार खड़े हुए हैं। लेकिन वानप्रस्थ के बाद प्रोफेसर साहब, ये समर आपको अभी इस बात की अनुमति नहीं देता कि आप राजनीति के पार खड़े हों। राजनीति युग धर्म है, उसकी नब्ज पर उंगलियां रखना हर सचेत आदमी का काम है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे कवि हो। आप चूंकि राजनेता हैं, आप पार्टी में हैं, आप राज्यसभा की शोभा है, तो आपका उत्तरदायित्व भी है। थकान आपके लिए अपेक्षित नहीं है। ये कहना, जब मैंने इस किताब को देखा तो मैंने प्रोफेसर साहब का फोन आया मेरे पास कि मेरा मन है कि तुम लखनऊ आओ, तो मैंने कहा ये किसने आपको सलाह दी कि आप 75 वर्ष इसका नाम रख लीजिए, क्योंकि मैं आज तक भ्रम में था कि आप 60 प्लस के हो।
ये जिसने भी किया है वो निश्चित रूप से आपके यौवन से चिढ़ता है। तो आप यही मान के चलिए कि आप अभी उतने ही युवा हैं जितने इस समाजवादी आंदोलन के प्रारंभ से आपकी भूमिका थी। अखिलेश यादव यहां पर हैं, उनके विषय में बड़े सारी टिप्पणियां उनसे सम्मोहित यहां वक्ताओं ने की है, लेकिन मैं उनसे इतना ही कहता हूं कि आप संघर्ष करिए, आप लड़िए। आपकी इस देश को भी जरूरत है, इस प्रदेश को भी जरूरत है। समाजवादी परिवार की एक विशेषता है, इस परिवार की एक विशेषता है, क्योंकि मैं मंच का कवि हूं तो मेरा एक छोटा सा लोभ भी ये है कि हम हिंदी कवि सम्मेलनीय कवियों के लिए, हिंदी के साहित्यकारों के लिए जो सबसे अप्रोचेबल चीज होती है, सबसे ज्यादा आराम से जिनसे कह सकते हैं, कोई बात सुन सकते हैं, वो समाजवादी परिवार है। दिवंगत नीरज जी से लेकर हमारे प्रिय मित्र, मुझे आज भी याद है, मैं अमेरिका में था और हमारे एक बहुत ही योग्य गीतकार लखनऊ के थे, देवल आशीष, उनको एक समस्या हुई। आधी रात फोन करने पर, उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, यहां पर तुरंत व्यवस्था हुई, उनका उपचार हुआ, हमने बचा नहीं। इस समय एक ऐसी स्थिति में है जहां थोड़े से ताप को कम हो जाना जरूरी है, गुस्से का थोड़ा कम हो जाना बहुत जरूरी है। और ये जो कुछ भी चल रहा है और जिससे भी मैं और आप चिंतित हैं, इस हॉल में बैठे हुए लोग, समाजवादियों से अलग अगर कुछ लोग बैठे हों तो उनको भी मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, मंच पर भी है और नीचे भी अन्य पार्टियों के लोग बैठे हैं। इस मुल्क की मिट्टी की तासीर है कि ये नफरत का बीज ज्यादा दिन सहन नहीं करती, यहां मोहब्बत का बीज ही चलता है, यहां प्रेम का बीज ही चलता है। एक दूसरे की बात सुनी जाए, एक दूसरे की बात कही जाए। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम हैं। ये जो संवाद हमारे यहां समाप्त हुआ है, इसकी चिंता करना ये भारत के गणतंत्र ने सिखाया है। प्रोफेसर साहब की पुस्तक में मैंने देखा, विशेष रूप से ये मुझे पर्ची दी गई है और ये चूंकि प्रमोद तिवारी जी के लेटर पैड पर है, उनकी छोटी सी पर्ची पर है, जिसमें कहा गया 4 लाइन भी सुना देना। मैं राजनीति से बाहर आया हूं पर इतना मूर्ख भी नहीं हूं कि बिना पेमेंट कुछ करूं। हमारा तो निजी रूप से जन्म ही इस काम के लिए हो गया है। 2010 से 2014 तक इनकी पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे, उसके बाद दूसरे आ गए, उनके खिलाफ लड़ते रहे। अब ये ऐसा ना हो जाए ये सत्ता में आ जाए फिर इनके खिलाफ लड़ो, पे ये बात ना हो जाए। तो प्रमोद जी का, तो प्रमोद तिवारी सबसे सुरक्षित इस मंच पे आदमी है। उन्हें पता है कुमार विश्वास कुछ भी बोले उनका कोई नुकसान फायदा नहीं होना है, तो वो परम प्रसन्न है। तो एक संवाद का समस्या इस देश में है कि हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, किसी राजनीतिक दल पर भी टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन समाजवाद के जो नए लोग हैं और जो यहां बैठे हुए लोग हैं, वो भी इस बात की कोशिश करें कि हो सकता है आप ही अंतिम सत्य ना हो सकता है दूसरे का सत्य भी सुना जाना चाहिए। और यही हमने गणतंत्र में एक बातचीत का रास्ता तैयार करा है। इसको बचाने की जरूरत है, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि यह सभी पार्टियों के लोग हैं, एकाध दल के लोग नहीं दिख रहे हैं। और मैं जानता हूं उनकी शुभकामनाएं भी प्रोफेसर साहब के प्रति बहुत हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अजात शत्रु व्यक्ति हैं। जब अटल जी दिवंगत हुए तो हम यही कहते थे कि भाई अटल जी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा विपक्षी नहीं है जो उनके रहने से असहमत हो। कुछ लोग जिनके रहने से शोभा होती है। आज हेमंत जी ने बड़ा सुंदर शब्द दिया रामगोपाल जी को कि रामगोपाल जी उत्सव मूर्ति हैं। वे भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सबकी राज्यसभा में उपस्थिति होने के बाद उत्सव मूर्ति हैं। और एक मुझे सबसे सम्मोहक आज लगा, जो मनोज ने भी नोट किया, कि नेताजी जब मंच पे आए तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि इस मंच पर कौन बैठा है, उन्हें चिंता थी नीचे कौन बैठा है। और आयु जब बढ़ती है तो बचपन लौटता है। कल भी मैं देख रहा था जब अखिलेश ने संभाल रहे थे, जब उनको कह रहे थे कि आप बैठ के बोल दीजिए, तो उनके अंदर जद्दोजहद थी कि नहीं मैं खड़े होकर सबका सम्मान करूं, सबका हाथ हिला दूं, सबसे संवाद कर दूं। ये जो मोहकता है, ये जो लालित्य है, ये जो प्रेम है, ये जो स्पंदन है, ये तभी आता है जब आपने वर्षों काम किया हो, लोगों के लिए सोचा हो, जनता के लिए सोचा हो। मैं इस पुण्य अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।